बिहार में अब जितने भी कोचिंग संचालक हैं उन्हें इस खबर को जान लेना चाहिए, क्योंकि अब कोचिंग संचालकों के खिलाफ कार्रवाई होने जा रही है। और वैसे कोचिंग संस्थानों के खिलाफ तो और भी, जिन्होंने वाणिज्य कर विभाग को टैक्स नहीं दिया है। दरअसल वाणिज्य कर विभाग को टैक्स नहीं देने वाले कोचिंग संस्थानों के खिलाफ लगातार कार्रवाई हो रही है। नवंबर में ही विभाग दर्जनों कोचिंग संस्थानों को अपने रडार पर ले चुका है। विभाग इन कोचिंग संस्थानों को जीएसटी में पंजीयन करवाकर देने का आग्रह भी कर चुका है। इसके बाद भी कुछ कोचिंग संस्थान अपना जीएसटी पंजीयन इस आधार पर नहीं करवा रहे हैं कि उनकी कर देयता नहीं बनती है। वाणिज्य कर विभाग ने कर नहीं देने वाले ऐसे कोचिंग संस्थानों का सर्वे और निरीक्षण करने की रणनीति बनाई है। इसके लिए विभाग पहले शिक्षा विभाग में पंजीकृत कोचिंग संस्थानों का निरीक्षण करेगा और उसके बाद गैर पंजीकृत कोचिंग संस्थानों की। वाणिज्य कर विभाग ने कोचिंग संस्थानों के डेटाबेस का विश्लेषण करने के लिए बिजनेस इंटेलिजेंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे आधुनिक तकनीक का भी इस्तेमाल करने की सोच लिया है। दरअसल 23 नवंबर को वाणिज्य कर विभाग की विशेष टीम ने राजधानी पटना समेत राज्य के 27 जिलों के 32 कोचिंग संस्थानों का निरीक्षण किया था। ये संस्थान बेगूसराय, मधुबनी जिला, समस्तीपुर, भागलपुर, जहानाबाद, नवादा, औरंगाबाद, सासाराम, इसके साथ ही अगर अन्य शहरों की बात करें तो गया, शाहाबाद, बक्सर, बाढ़, बिहार शरीफ, सहरसा, किशनगंज, कटिहार, फारबिसगंज, पूर्णिया, गोपालगंज, सारण, सिवान, हाजीपुर, बेतिया, सीतामढ़ी और मोतिहारी में 1-1, जबकि मुजफ्फरपुर में 2 और पटना में 5, यानी कि कुल 32 संस्थाएं थीं। इससे पहले 18 नवंबर को विभाग की टीम ने बेगूसराय, झंझारपुर, तेघड़ा, मधुबनी, समस्तीपुर, दरभंगा, भागलपुर, जहानाबाद, नवादा, औरंगाबाद, सासाराम, भभुआ, गया, शाहाबाद, सुपौल, मधेपुरा, सहरसा, खगड़िया, किशनगंज, कटिहार, फारबिसगंज, पूर्णिया, गोपालगंज, सारण, सिवान, हाजीपुर, बेतिया, मोतिहारी, सीतामढ़ी और मुजफ्फरपुर में 38 गैर पंजीकृत कोचिंग संस्थान थे, जहां पर छापेमारी की गई थी। अब दरअसल जीएसटी प्रावधान के अनुसार लगातार 6 महीने तक मंथली रिटर्न नहीं दाखिल करने वाले संस्थान को निबंधन रद्द कर दिया जाता है, लेकिन कोचिंग संस्थान दोबारा निबंधन के लिए आवेदन नहीं देते हैं। जांच के क्रम में विभाग को पता चला है कि अधिकांश कोचिंग संस्थानों द्वारा लगातार 6 महीने तक मंथली रिटर्न नहीं दाखिल किया गया था। कुछ संस्थान ऐसे भी थे जिन्होंने स्वेच्छा से अपने जीएसटी निबंधन को रद्द करने का आवेदन दिया था। निरीक्षण के क्रम में इन संस्थानों के विभिन्न केंद्रों पर बड़ी संख्या में छात्र मिले, जिन्हें विभिन्न कोर्स की कोचिंग दी जा रही थी। छात्रों से हजारों रुपए की फीस लिए जाने के भी साक्ष्य मिले हैं, जिसकी जांच पड़ताल की जा रही है। और बिहार में अब ये तय मानकर चलिए कि वाणिज्य कर विभाग को टैक्स नहीं चुकाने वाले कोचिंग संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई होगी, और जब कार्रवाई होगी तो उनको इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। तो कुल मिलाकर जैसा हमने आपको बताया कि लगातार 23 नवंबर को जिस प्रकार आप सभी ने देखा कि वाणिज्य कर विभाग की विशेष टीम के द्वारा राजधानी पटना समेत राज्य के 27 जिलों के 32 कोचिंग संस्थानों का निरीक्षण किया गया था, और ऐसे में कई कोचिंग संस्थान ऐसे पाए गए जिन्होंने वाणिज्य कर विभाग को 6 महीने के अंतर्गत अपना टैक्स नहीं चुकाया है, और इसी के तहत अब कार्रवाई का मूड बनाया गया है। बने रहें लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए।